सॉलिड होता क्या है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि सॉलिड क्या होता है। देखिए, जैसे सॉलिड के बारे में बताया गया है कि सॉलिड हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक। तो जनरली हम लोग ये देखते रहते हैं अपने चारों ओर कि ऐसे कोई भी थिंग्स है, कैसे कैसे प्रॉपर्टियां है, कैसे कैसे उनके अंदर गुण है। तो कुछ में जैसे ये हमारा बोर्ड दिखाई दे दिया, ये हमारा बॉटल दिखाई दे दिया, तो ये सब क्या है, हमारा सॉलिड जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। बॉटल के अंदर का वाटर नहीं, बॉटल है, ठीक। सॉलिड जैसे ही दिखाई देते हैं। तब ये सॉलिड कैसे है, किस किस प्रॉपर्टी को देखते हुए सॉलिड इनको माना गया। तो हम ये बाबू बताए थे कि फर्स्ट वाला क्या बताए थे, मास, और सेकंड वाला वॉल्यूम। ये आपको लाइफ में कभी नहीं भूलना है। अगर मैटर को डिफाइन करना है तो मास और वॉल्यूम के बारे में कभी आपको भूलना नहीं है कि मास किसे बोलेंगे और वॉल्यूम किसे बोलेंगे। ये जरूर आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सॉलिड के बारे में आ जाते हैं। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। जिसका फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स शेप होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जिसका फिक्स वॉल्यूम होगा और फिक्स क्या होगा, शेप होगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। जैसे इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिक्स शेप होगा और फिक्स क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो जैसे ये देख लेते हैं कि कोई एक ब्रिक्स ही ले लेते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये जो ब्रिक्स है वो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस ब्रिक्स को जब हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, इस बोर्ड के सामने लेकर आएंगे, तो ब्रिक्स तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसी ब्रिक्स का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इसमें जितना पार्टिकल्स होंगे वही ना वॉल्यूम होगा। तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और इसका कुछ ना कुछ वेट ही होगा, वेट भी होगा। अब इसी ब्रिक्स को कहीं लेकर चले जाइए ऊपर, इस स्पेस पे कहीं पे लेकर चले जाइए, या दूसरे प्लेस पे लेकर चले जाते हैं, हिमालय पे लेकर चले जाते हैं, ठीक है। इसी ब्रिक्स को कहां पर लेकर चले जाएंगे, हिमालय पे लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जब हिमालय पे जाएंगे, जब हिमालय पर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे कि ये ब्रिक्स का शेप चेंज हो जाएगा। ब्रिक्स तो वैसा ही ना दिखाई देगा। अब जितना ब्रिक्स वैसा ही दिखाई देगा तो इसके अंदर तो पार्टिकल्स भी तो सेम ही रहेंगे। जब इसका शेप ही चेंज नहीं हुआ तो इसके अंदर पार्टिकल भी सेम ही रहेंगे, और जब पार्टिकल सेम रहेंगे तो इसका मास भी तो सेम ही रहेगा। ये डिफाइन हुआ कि नहीं कि इसका क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और फिक्स क्या होता है, शेप होता है, ठीक है। जितने सॉलिड होते हैं उसके क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होते हैं और फिक्स क्या होते हैं, शेप होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या आ गया, आइस का आ गया। आइस जो है वो भी हमारा सॉलिड है। वुड आ गया, वुड भी हमारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है। कोल आ गया, वो भी हमारा क्या है, सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, स्टोन आ गया, स्टोन भी हमारा क्या, सॉलिड है। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, आयरन आ गया, आयरन भी है जो वो क्या है, हमारा सॉलिड है। ऐसे ही ब्रिक्स आ गए, वो भी क्या है, सॉलिड है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आते रहते हैं, मैटर आते रहते हैं, वो सब क्या है, सॉलिड है। जैसे फिगर में दिया गया है, ब्रिक्स का है और ये क्या है, किस चीज का है, स्टोन का है। ये सब क्या है, सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टियां क्या क्या होती है, ठीक है। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड के अंदर फिक्स क्या होता है, शेप होता है, और क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ठीक है। वो कंप्रेस्ड जिनको नहीं कर सकते। अब ये मच लिखा गया है ना, तो मच का मतलब यही होगा कि बहुत अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, सॉलिड को बहुत अच्छे से कंप्रेस नहीं कर। अब ये मत बोलिए कि ब्रिक्स लेंगे तो उसको सर किसी चीज से पटकेंगे तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटता है बट उसको बहुत अच्छे से कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सॉलिड जो होती है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। और सॉलिड जो होते हैं उनको किसी कंटेनर में फिल नहीं किया जा सकता है, कंप्लीट रूप से किसी कंटेनर में फिल नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। सॉलिड क्या होते हैं, फ्लो नहीं होते हैं, ठीक है। सॉलिड क्या होते हैं, फ्लो भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब किसके बारे में आ जाते हैं, लिक्विड के बारे में आ जाते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टियों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो
कैसे कैसे एक्सप्लेन दिया जाता है एक्सप्लेनेशन इसमें। तो सॉलिड लिखा जाता है कि सॉलिड फ्लो नहीं होता है, ठीक है। अब सॉलिड फ्लो नहीं होगा तो उसको किसी कंटेनर में नहीं रख पाएंगे। जैसे लिक्विड है और गैस है, फ्लो होता है, वैसे सॉलिड फ्लो नहीं होता है। और जब सॉलिड फ्लो होगा ही नहीं तो उसको किसी कंटेनर में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी एकदम बंधे हुए रहते हैं। बॉन्डिंग उनके बीच में बहुत हैवी रहता है, ठीक है, इसलिए वो फ्लो नहीं हो पाते। और जब फ्लो नहीं हो पाते हैं तो उनका जो वॉल्यूम हो जाता है वो क्या होता है, फिक्स रहता है। वो अपने पार्टिकल्स को रिलीज नहीं करते हैं। जैसे ये तो कुछ सेंस ये दे दिया गया है, तो ये अर्थ है, पूरे अर्थ एटमॉस्फेयर पे तो जितने जो होंगे जिनका फिक्स वॉल्यूम होगा और फिक्स क्या होगा, शेप होगा, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। जितने होंगे जिनका फिक्स वॉल्यूम होगा और फिक्स क्या होगा, शेप होगा, उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। पूरे होल एटमॉस्फेयर में, या होल यूनिवर्स भी आप लोग बोल सकते हैं कि होल यूनिवर्स में जितने होंगे जिनका फिक्स वॉल्यूम और फिक्स क्या होगा, शेप होगा, उनको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। अब देखिए एक बात आ गई कि सॉलिड की प्रॉपर्टियां कैसे कैसे, सॉलिड के अंदर कैसे पार्टिकल्स होते हैं, उनमें कौन से फोर्स पाए जाते हैं कि जैसे वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से एकदम बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट पेज एक आ जाते हैं और इस पेज पे देखते हैं तो कैसे कैसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सपोज दैट दिस इज ए सॉलिड। अब 2D बोर्ड है तो हम 2D जैसा ही बनाएंगे, ठीक है। ये सॉलिड है तो इनके ये पार्टिकल्स, सॉलिड के ये क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। जब ये सॉलिड के पार्टिकल्स है तो एक बात आती है कि इनके अंदर जो ये पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। अब ये कैसे अट्रैक्ट होंगे देखते हैं, ये किस बॉन्ड द्वारा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इनका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, जो ये सेंटर दिखाया गया है। अब ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जो ये अट्रैक्ट होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं इंटर मोलेकुलर पार्टिकल्स। इंटर मोलिकुलर इनको बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर। जब ये अट्रैक्ट होंगे तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वही फोर्स हमारा क्या कहलाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है, ठीक है। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो ये मॉलिक्यूल्स का होगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिखा जाएगा। अगर कोई एनी अदर पार्टिकल्स का होगा तो क्या लिखा जाएगा, इंटर पार्टिकल्स फोर्स लिखा जाएगा, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल्स का होता है, ये अगर इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर ये पार्टिकल्स होगा एनी अदर तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर इंटर पार्टिकुलर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स होंगे तो ऐसा बोला जाएगा। अब इनकी जो प्रॉपर्टियां है वो ये बता रही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। ये देख लिख लीजिएगा इसको, वो वीडियो पॉज कर कि सॉलिड जो होते हैं स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। कैसे बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। और जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं तो उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में हम बताएं, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे बोलेंगे, ठीक है। जैसे दो ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दो ये मॉलिक्यूल्स है और दोनों मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ सेंटर होगा और इन सेंटर पे, दोनों सेंटर के बीच में जो लगेगा वो हमारा फोर्स होगा। ये इधर खींचेगा अपने तरफ में और ये किधर खींचेगा अपने तरफ में। तो ये जो फोर्स लगेगा ना, इसी को क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात आ जाती है, ठीक है। तो जैसे इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात आती है तो ये वाला कंडीशन ले लेते हैं।
ऐसा बहुत अच्छे से तो दिखाया नहीं गया है। सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक सॉलिड है, ठीक है। जब ये सॉलिड है तो ये सभी क्या है, इंटरमोलिकुलर, जो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स है। अब इन मॉलिक्यूल्स है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाएगा। अब जब ये जितने ये रेड कलर के, ये सॉरी ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं ना, ये इनके बीच में तो स्पेस है ना कुछ, तो वही क्या कहलाएंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहलाएंगे, ठीक है। ये इंटरमोलिक्यूल्स के बीच में जितने ये ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ खाली स्थान है, स्पेस ले रहे हैं। अब कुछ स्पेस ले रहे हैं और स्पेस लेने के बाद जो हमारा बच रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। ये सब सभी ब्लैक कलर वाले को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से डिफाइन हो गया होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे बोलते हैं और इंटरमोलिकुलर स्पेस किसे, ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।